कैसा रहा कोटा का आपका एक्सपीरियंस? कैसी रही पूरी जर्नी? बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा डिसीजन था मेरे हिसाब से। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है कि इधर जो पीयर ग्रुप मिलता है कि मतलब हर जगह के टॉपर्स आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। अपनी सेल्फ स्टडी को और क्लासरूम स्टडीज को कैसे मैनेज करते थे? क्लासेस तो मैं स्किप नहीं करने का ट्राई करता था, क्लासेस सारे करता ही था। एलन में जो मॉक होते थे उसकी कुछ हेल्प मिली आपको जेईई एडवांस एग्जाम के दिन? हाँ, वो तो बहुत कैसी सी लिमिस्टिक्स की आपने एग्जाम में बताना चाहोगे? रीडिंग एरर काफ़ी हुई। जैसे इंडिपेंडेंट लिखा है उसको डिपेंडेंट लिखा है, उसको दूसरी जगह इंडिपेंडेंट पढ़ लिया और फिर कुछ वर्ड्स ही मिस कर दिए, ऐसी गलतियाँ हुई। कभी कभी सक्सेस टैलेंट से नहीं बल्कि हर दिन खुद को बेटर बनाने की जिद से मिलती है। हेलो एवरीवन, आई एम खुशी पारिक एंड वेलकम टू टॉपर्स टॉक शो, जहां हम रैंक्स के पीछे छुपी रियल स्टोरीज, स्ट्रगल्स एंड सक्सेस मूवमेंट्स को आपके सामने लेकर आते हैं। आज मेरे साथ है एक आउटस्टैंडिंग जेईई एडवांस टॉपर अमृत राज, जिनकी जर्नी डेफिनेटली आपके लिए काफी ज्यादा इंस्पायरिंग रहने वाली है। सो लेट्स वेलकम अमृत ऑन दी पॉडकास्ट। Thank you, अमृत, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू मैम। सो इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के बाद कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। वो तो अब इतना एग्जाम का प्रेशर था, उसके पहले सब खत्म हो गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो? हाँ हाँ। अच्छा अमृत, फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आपने रिजल्ट देखा? तो किसको सबसे पहले आपने कॉल किया? फैमिली के साथ ही रिजल्ट देखा था, पेरेंट्स थे उधर जब साथ में जब रिजल्ट आया, तो वो थे, या फिर सिस्टर को कॉल किया रिजल्ट बताने को, और रिजल्ट ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड था ही वैसा, तो फिर अच्छा ही बढ़िया लगा। ग्रेट। कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरे पेरेंट्स हैं और फिर मेरी सिस्टर है, बड़ी बहन। ओके, तो सिस्टर के साथ अगर मैं कहूँ तो आप कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं? अच्छा है, बढ़िया बॉन्ड है। थोड़ा टीज भी करते रहते हैं, पर अच्छा है, काफ़ी सपोर्टिंग है। तो कभी कहीं फंसते थे एकेडमिक्स में, या फिर लो मोटिवेशन रहता था या लो कॉन्फिडेंस रहता था, तो कैसा रहता था आपकी सिस्टर के साथ आपका हाँ, बॉन्ड? मोटिवेटिंग फैक्टर एक ओवरऑल फैमिली की तरफ से था ही, हमेशा सपोर्ट करते रहते थे हमेशा। और फिर एकेडमिक्स में कुछ भी हो तो टीचर्स को कंसल्ट करता था। तो अमृत, अभी कैसा लग रहा है? अब आईआईटी में चले जाओगे आप, फाइनली यू हैव मेड इट टू आईआईटी। तो क्या प्लान्स हैं आगे को लेकर? क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? अभी कुछ उतना अच्छे से सोचा नहीं है। अभी तो मैं हमेशा से गो विद द फ्लो टाइप का एटीट्यूड रहा है। Okay. तो अभी भी वैसा ही है, पर हाँ, अभी आईआईटी बॉम्बे सीएस जाऊंगा, फिर देखता हूँ क्या होता है। ग्रेट। अभी आप न्यूट्रल हो मतलब? हाँ हाँ। ऑलराइट। देखता हूँ फिर अभी किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाए, हो सकता है कुछ चेंज हो जाए थॉट्स वो। अच्छा, तो अमृत, कोटा कैसे आना हुआ? सबसे पहले किससे सुना आपने कोटा के बारे में, एलन के बारे में? वो बचपन से एक तो सुनना तो था ही कि हाँ, कोटा में पढ़ाई होती है, एलन कोटा है। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आऊँगा भी। हो सकता है 11-12 में सोचा जाए, पर फिर 9th में कुछ सीनियर्स के एडवाइस करने पे मेरा एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा जब पटना में। और फिर उसके बाद फिर मैं 10th में कोटा आने का डिसीजन लिया, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा डिसीजन था मेरे लिए। फिर 10th से मैं कोटा में हूँ, और फिर अभी 3 साल हो गए, अब तो हो गया एग्ज़ाम। कैसा रहा कोटा का आपका एक्सपीरियंस? कैसी रही पूरी जर्नी? बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा डिसीजन था मेरे हिसाब से। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है कि इधर जो पीयर ग्रुप मिलता है कि हर जगह के टॉपर्स आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। इधर से जो मैंने एक एकेडमिक नॉलेज है ही, फिर उसके अलावा भी काफ़ी नॉलेज गेन की, वो भी बहुत बढ़िया है। और फिर जो इधर कोटा का एक्सपीरियंस था, वो ऑब्वियसली पूरे लाइफ टाइम चेरिश करूँगा मैं। और इधर टीचर्स और पूरा एलन का जो सिस्टम है, वो तो है ही टॉप नॉच। अच्छा, कोटा की 3 फेवरेट चीज़ें बतानी हो तो कौन कौन सी बोलोगे आप? ऐसे घूमने का तो मैंने ज़्यादा खुद घूमा भी नहीं है, पर हाँ, एलन का सिस्टम, फ्रेंड्स, और फिर फूड ऑफ कोटा? हाँ, मेरे को दाल बाटी काफ़ी बढ़िया लगती है। ओ ग्रेट। हाँ, तो वो कह सकते हैं मेरा अच्छा, फेवरेट। कचौरी नहीं खाई आपने कोटा खाई में? है, पर मेरे को वो दाल बाटी जितना अच्छा नहीं लगा। अच्छा, दाल हाँ, बाटी आपकी फेवरेट हाँ है। हाँ। ऑलराइट। सो अमृत, ये पूरी जर्नी क्योंकि अप्स एंड डाउन से भरी हुई होती है, लाइक जेईई अपने आप में बहुत टफ लेवल का एग्जाम है, तो इस पूरी जर्नी में आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा? कैसे लो कॉन्फिडेंस को आपने हाई किया? वही मोटिवेशन के लिए एक फैमिली का फैक्टर रहता है। जब लो फील करे तो फैमिली मेम्बर से बात करो या दोस्तों से बात करो, मूड लाइट करने के लिए। और फिर टीचर्स से टाइम टू टाइम कांटेक्ट में रहना ज़रूरी होता है, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को देखो। और फिर टीचर्स ही आपको एकेडमिक के वे में सबसे अच्छे से जानते हैं। उनको इतने साल का एक्सपीरियंस है, उनको सब पता है कि कौन सा बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है। तो उनसे कॉन्टैक्ट में रहो, वो तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो और टीचर्स मोटिवेट भी करते रहते थे।
वो रहता Alright. था। तो teachers were the main source of motivation for you हाँ throughout this हाँ, journey. और सेल्फ बिलीफ तो है। सेल्फ बिलीफ, ऑलराइट। अच्छा, तो आप अपनी सेल्फ स्टडी को और क्लासरूम स्टडीज को कैसे मैनेज करते थे? क्या स्टडी रूटीन था आपका? क्लासेस तो मैं मतलब स्किप नहीं करने का ट्राई करता था, क्लासेस सारे करता ही था। और फिर जो सेल्फ स्टडी का टाइम है उसमें होमवर्क करने का ही ट्राई करो, मतलब टीचर्स ने अब असाइन किया है तो वो होमवर्क करना, और फिर अगर टाइम बचे तो फिर कुछ केमिस्ट्री के याद करने वाला पार्ट। और वो मतलब टोटल सेल्फ स्टडी का जो पैटर्न था वो पूरे 2-3 साल में काफ़ी चेंज हुआ है। रिवीजन के टाइम कुछ और ही था और फिर स्टार्टिंग नॉर्मल क्लासेस के टाइम कुछ और ही था। और मतलब सीरियसनेस भी धीरे धीरे रिवीजन मतलब जो 12th के एंड तक बढ़ी तो उस Okay. हिसाब से मतलब change सिचुएशन हुआ। के अकॉर्डिंग पेस चेंज होते हाँ, रहता हाँ। था। ओके, तो जैसे जेई एडवांस और जेई मेंस में मेजर डिफरेंस क्या है? क्या अप्रोच रही आपकी इन एग्जाम्स को लेकर? मतलब एग्ज़ाम का तो पूरा पैटर्न ही अलग है और उसके ऊपर से क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अलग है। मतलब एडवांस में आपका कॉन्सेप्चुअल डेप्थ को ज़्यादा अच्छे से मेज़र किया जाता है, तो उसमें प्रैक्टिस और फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करो, स्पीड मेंटेन करना ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा, उसमें उतनी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ नहीं मांगते। पर हाँ, दोनों एग्ज़ाम अपने अपने जगह पे बढ़िया हैं। तो मतलब मेंस तक तो हमारा प्लान था कि मेंस 1 तक आप मेंस को निपटा दो, उसके बाद से फुल एडवांस पे फोकस करो। मेंस 2 में मतलब मेंस को दिमाग में मत रखो, एडवांस की प्रिपरेशन पूरे टाइम रखो। ओके, तो मतलब मेंस 1 होते ही आपको क्लियर था कि अब गोल नेक्स्ट जेई एडवांस हाँ ही है। हाँ हाँ। ऑलराइट। हम्म। तो मॉक टेस्ट दिए अमृत आपने, और कितने सालों के आपने मॉक टेस्ट दिए? कितने बीवाईक्यू सॉल्व किए? मेंस में तो हमें एडवाइस किया गया था कि पिछले 2025 के तो सारे पेपर्स एज सच मॉक में दो, उसके पहले के 3 साल के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करो। मतलब मैंने मतलब वो आइडियल प्लान था, फिर जितना आप कर सको वो तो करो ही। और फिर 2025 के जो एक्चुअल पेपर्स है वो मॉक करना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एक्चुअल एग्जाम का आपको हैंग मिलता है और फिर आप क्या गलती कर रहे हैं एक्चुअल एग्जाम के दिन आपको क्या नहीं करना है क्या करना है उसका आइडिया मिलता है। तो वो आई थिंक मतलब पढ़ाई एक जगह है, फिर उसके बाद आपको एक्चुअल एग्जाम में परफॉर्म करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सब आता है लेकिन टेम्परामेंट कैसे हाँ maintain टेम्परामेंट करके मेंटेन रखना करना, और प्राइमरी जो मतलब मेन दिन है उस दिन आपने कचरा कर दिया फिर कोई मतलब नहीं है। Yes. तो इसलिए मॉक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवांस में भी वही सेम। तो एलन में जो मॉक होते थे उसकी कुछ हेल्प मिली आपको जेई एडवांस एग्जाम के दिन? हाँ वो तो बहुत है, मतलब एडवांस में देखे तो फिर जो हमारे स्कोर जो रिवीजन चलता था उसमें हर टाइप के ऑलमोस्ट, मतलब कि कभी कोई बहुत इजी पेपर आ गया, कोई बहुत टफ आ गया, किसी में एक पेपर इजी किसी में एक पेपर टफ, तो सारे चीज़ें और फिर एग्जाम के जो एक्चुअल कंडीशंस थे सेंटर पे वो सबसे हमें मतलब एक बार गो थ्रू Familiar कर कराया हाँ गया। तो वो एक टोन कर देता है आपको एक्चुअल एग्जाम के लिए। तो फिर कोई शौक ऐसा नहीं मिलता है एज सच मेन दिन को, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था। तो एग्ज़ाम के दिन मतलब पूरे दिन थोड़ा कूल टेम्परामेंट रखना इसमें काफ़ी हेल्प किया। ऑलराइट। सो अमृत, कोई फेवरेट सब्जेक्ट था आपका, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो तीनों में से? मतलब पढ़ने में या सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा मज़ा तो मैथ्स में आता था, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब कुछ क्वेश्चंस में मतलब उसमें लॉजिक को काफ़ी कुक करना पड़ता है तो उसमें काफ़ी बढ़िया लगता था कि हाँ कभी कुछ क्रेजी चीज़ हो गई ऐसा। और फिर पर मतलब फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल था मैं एटलीस्ट जेई के उसमें। और बाकी उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मुझे इनऑर्गेनिक में ही आती थी, मतलब याद करने वाली चीज़ें इस वजह से। तो आपने उसको विद टाइम कैसे इम्प्रूव किया? टाइम देने से ही, मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा उसमें ख़राब कंडीशन थी, फिर धीरे धीरे टाइम दिया करते गया रिपीटेडली, तभी उसी से ही होता है। ओके, हाँ और तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ऑलराइट। एंड स्टडी मटेरियल्स की बात हो गई, डाउट्स की बात हो गई, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कैसे कोई जेई एस्पिरेंट, जितने ही बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो इस पूरी जर्नी में कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं? मतलब एक तो है कि वही फैमिली से बात करो, अगर तुम फैमिली के साथ कंफर्टेबल हो, नहीं तो टीचर्स से बात करो, वो गाइडेंस देंगे। और फिर मतलब वही कि मतलब वही टेंशन लेने से कैसे कुछ जस्ट टॉक इट आउट, हाँ, किसी ना किसी से जाके आप exactly. बात करो। हाँ, और टेंशन लेने से कुछ ऐसा होगा भी नहीं, बस नेगेटिविटी भरेगी। हमारे टीचर्स भी कहते थे कि जिस दिन टेस्ट है उस दिन नेगेटिव रहो, फिर उसके बाद पूरे हफ्ते पॉजिटिव माइंडसेट रखो। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो उससे भी मतलब काफ़ी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। डेफिनेटली। और फिर मैं तो पर्सनली मतलब इन सब के अलावा फिर गाने सुनता था, और एग्जाम के दिन भी मतलब खुद को कूल डाउन करने के लिए गाने सुन रहा था। अच्छा, तो जेई एडवांस का जिस दिन एग्जाम था उस दिन क्या फीलिंग थी, क्या लगा? मतलब एग्जाम सेंटर में एंटर हुए आप, नर्वस थे, एक्साइटेड थे, या मिक्स ऑफ बोथ फीलिंग्स? हाँ वो दोनों ही थी। और फिर जब आप सीट पे बैठ जाते हो, फिर एग्जाम स्टार्ट होने में इतना टाइम है, उस टाइम में खुद को मतलब अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करो, ज़्यादा सोचो मत इधर उधर का, कूल रहो, कम थॉट्स रखो। तो पेपर 1 और पेपर 2 में जो गैप आया हम्म। उसमें आपने क्या किया? उस ब्रेक को कैसे यूटिलाइज किया? मतलब मैं सोचा था थोड़ा सो जाऊं, पर सो नहीं पा रहा था, मतलब उतना भी काम नहीं हो पाया था मैं। और फिर वही थोड़े गाने सुने, फिर खाना वाना खाया, फिर गया आराम से।
सेंटर पे। तो पेपर 2 में ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपको लगा IIT तो हो जाएगा फॉर श्योर, या फिर बाहर आके जब सोल्यूशन देखे, आंसर की देखी, मैच की, तब आपको लगा? मतलब इतने टेस्ट के बाद तो ये तो डिसाइड था कि मतलब ऐसा फॉर श्योर तो दिमाग में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम लग रहा है, अच्छा जा रहा है, फिर काफ़ी सीरीज हो गए, जो कि हुए भी एक्चुअली। पर लेकिन तो इसलिए वैसा उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाह रहा था मैं, क्योंकि फिर एक्साइटमेंट में भी गलतियाँ हो ही जाती है। कैसी सिली मिस्टेक्स की आपने एग्जाम में, बताना चाहोगे? मतलब रीडिंग एरर काफ़ी हुई, जैसे इंडिपेंडेंट लिखा है उसको डिपेंडेंट लिखा है उसको 2 जगह इंडिपेंडेंट पढ़ लिया, और फिर कुछ वर्ड्स ही मिस कर दिए, ऐसी गलतियाँ हुई। मतलब पहले टेस्ट में भी होती थी, टीचर्स ने कितने बार बोला कि मत, मतलब वही ध्यान से रहना, तब भी हो ही गई। तो अब उसको क्या ही कर सकते हैं, अब हो गया, पर ठीक है फाइनली। तब आप जैसे JEE एडवांस टॉप कर चुके हो, तो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे एग्जाम डे को लेकर? कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए? हाँ, एग्ज़ाम डे को तो मतलब हाँ, ज़्यादा सोचो मत, चिल रहो, टेंशन मत लो, और टीचर से बात करते हो, टीचर्स जो कहे उसको, मतलब टीचर्स को बहुत ज़्यादा पता है, वो जो कहे वो सही है, उसमें अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाना। मतलब 90% चीज़ें तो तभी सॉल्व हो जाएंगी जब आप टीचर्स जो कह रहे हो उतना कर लोगे। हाँ हाँ। राइट, ओके। अच्छा, अपने यंगर सेल्फ को कोई एक पीस ऑफ एडवाइस देनी हो, क्या दोगे आप? यंगर सेल्फ को पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ लो। अच्छा, ज़्यादा पढ़ लो, क्योंकि पढ़े तो आप भी हो, तो एक कोई ऐसी चीज़ जो आप और बेटर कर सकते थे वो आप उनको बोलना चाहोगे? मतलब ज़्यादा पढ़ ही सकता था, और तो ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, वो ये ज़्यादा टाइम डिवोट करो, ज़्यादा टाइम पास मत करो, ये कह सकता हूँ मैं। हाँ। अच्छा हाँ। अच्छा अमृत, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं आते, JEE नहीं करते, तो आप क्या प्लान भी लेकर चल रहे थे? कहाँ होते फिर आज आप? पता नहीं, इसलिए तो मतलब मेरा प्राइमरी ये था कि बचपन में कि पढ़ाई में ही ठीक हूँ, तो फिर और क्या ही कर सकता हूँ, इसलिए JEE करता हूँ। उसके अलावा ऐसा कुछ सच और कोई हॉबीज नहीं थी आपकी इसके अलावा? मतलब म्यूजिक में थोड़ा बहुत है, ओके। पर उसमें भी ऐसा कुछ खास किया नहीं। बचपन में गिटार सीखा था, फिर छोड़ दिया उसको। फिर मतलब उसके अलावा हॉबीज इतनी थी, बचपन में ही थी, फिर धीरे धीरे वो सब फेड अवे हो गई। हाँ। तो अभी हॉबीज को कंटिन्यू कर सकते हो आप कॉलेज में जाके, कुछ सोचा है उस बारे में? हाँ, प्रॉब्ली मतलब देखता हूँ म्यूजिक में कुछ करूँ, या फिर म्यूजिक क्लब्स आप ज्वाइन कर सकते या हो, ट्रैवलिंग वगैरह, वही। हाँ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन वुड बी, जितने भी स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो भी JEE की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक वन लाइनर आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो आप क्या बोलोगे? पढ़ लो। पढ़ लो, पढ़ लो, मतलब हाँ। हर चीज का वन वर्ड आंसर है अमृत का, पढ़ लो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जस्ट फोकस। ऑलराइट, मतलब इन द एंड वही प्राइमरी मतलब काम आएगा। और फिर हाँ, एग्जाम के दिन चिल रहो, टीचर से बात करो, यही मेन एडवाइस है। ओके, सो थैंक यू अमृत इस मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन के लिए, सारे इनसाइट शेयर करने के लिए, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अगेन फ्रॉम आवर होल टीम। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट अमृत's जर्नी। हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आएंगे, एक नई जर्नी के साथ, एक नए स्टूडेंट की नई सक्सेस स्टोरी के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।